राजकुमार चौहान जी, चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, 5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और किसानों के तेवर जिस तरह के तीखे हैं और बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा है ना कि स्थिति खराब भी हो सकती है। ऐसे में मनाने के लिए, और अब तो आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि रणनीति को बदले सरकार और बीच का रास्ता निकाले। चित्रा जी, मैं सबसे पहले तो देश की जनता को और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जिस प्रकार का भारत बंद करके अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, उसको देश की जनता ने और किसानों ने बुरी तरह से नकार दिया। दूसरा, रही बात चुनावों की, तो इन लोगों की केवल मंशा राजनीतिक है। अब इनको एमएसपी से कोई लेना देना नहीं रहा, 3 कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि एमएसपी निरंतर बढ़ रही है। 3 कृषि कानूनों के फायदे किसानों की समझ में आने लग गए हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 3 कृषि विधेयक एक विकल्प के रूप में केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के लिए दिए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी विकल्प पर इतना हंगामा किया गया हो। और ये बार बार ये कहते हैं कि इतने किसान उसमें मर गए हैं। साथियों, मैं पूरे देश की जनता, मुझे सुनने दीजिए, पहले सुनिए, ये बीच में मत बोलिए। या तो आपका स्तर नहीं है, देखिए, या तो ऐसे स्तरहीन लोगों को इसमें नहीं बैठना चाहिए। सबसे इतने निर्दय, इतने कठोर हो। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसानों की मृत्यु पर भी कहना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, किसान की मौत हुई, पहले सुनिए। भाई की मौत हुई, उसके बारे में 2 आप लोग, हाँ मैं कहता हूँ, इतने कठोर, इतने स्वार्थी हो गए। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। आप लोग हताश हो गए हैं, आप लोग निराश हो गए हैं। किसान के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करना चाहते हैं। देश का किसान आपकी मंशा को समझ गया है। देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी जी देश के किसानों का भला कर रहे हैं। तुम्हारी, देखिए, तुम विपक्षी दल, आप लोग सुनना नहीं चाहते, आपका स्तर नहीं है। आज आप सुनते ही नहीं हो भाई। सांसद क्या बोलेगा तो तुम्हारी बोलने लगे। आप कितना भी भ्रम, आप कितना, आप बोलने की आदत डालिए। और जो घमंड है अपने सर पे, जो आपके, ठीक है, एक बार बोलने नहीं दीजिए, 1 सेकंड अनुराग, प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक एक करके सब लोग अपनी बात रखेंगे, प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज। ठीक है, सांसद के संस्कार है। देखिए, आपने सिवाय गुंडागिर्दी के, सिवाय अराजकता के कुछ सीखा ही नहीं है। आप चाहते ही नहीं कि इस देश का विकास हो, आप चाहते ही नहीं कि किसान का भला हो। आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हो देश के अंदर। आप नहीं चाहते कि देश का किसान आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि गांव गरीब किसान आगे बढ़े। अरे, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी, आज उनके मंसूबों को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और किसानों की जहां तक मृत्यु की बात है, ये आप लोग जिम्मेदार हैं। भोले वाले किसानों को लाके आपने चौराहे पर जाके खड़ा कर दिया, उनके मन में भ्रम पैदा करने का काम कर दिया। आप कुछ नहीं करना जानते, आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप कितनी भी बाधाएं डाल लो, कितने भी रोड़ा अटका लो, देश का किसान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी की साफ नीयत आगे देश को बढ़ाएगी और किसान को भी बढ़ाएगी। आपके राज्यों में एमएसपी की बात आपसे अलग हट गई। आप डर दिखाते थे कि जमीन चली जाएगी, अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब किसानों के, हमारे गन्ने के रेट बढ़ गए, अब वो मुद्दा नहीं रहा। कौन सा मुद्दा है आपका? अब चाहते क्या है? आप केवल बाधा डालना चाहते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, देश की पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में मेरे किसान का बेटा ये कहेगा कि अगर किसानों के राह में कोई बाधा बना तो ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग, ये मार्क्सवादी लोग किसान को गुमराह करने का काम करते रहे। अरे, किसान ने आपको धिक्कार दिया है, आप किसान के विरोधी हो। आप लोग नहीं चाहते कि किसान का भला हो, लेकिन मुझे का कानून बनाइए। अब आज क्यों नहीं बनाते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। आप कितनी भी अराजकता फैला लो, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, हो गई। देश की जनता जानती है, देश का किसान जानता है। आज किसान रेल किसने चलाई? पीएम मोदी साहब ने। आज किसान सम्मान किसने दिया? पीएम किसान निधि किसने दी? नरेंद्र